नमस्कार। आज हम पुनरुत्थान के जो वार्षिक आयोजन इगास पर देहरादून के संस्कृति विभाग प्रेक्षागृह में किया गया था और जिसमें सभी हमारे जो पुनरुत्थान के सहयोगी हैं, उसके पुनरुत्थान के साथी हैं और अलग अलग उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हुए बच्चे हैं, उनके साथ एक सामूहिक रूप से एक बहुत शानदार और बेहतरीन आयोजन कल का रहा। और उस आयोजन के बाद हम लोगों ने पिछले वर्ष से एक परंपरा रखी है कि अगले दिन सभी लोग मिल करके उन सभी बच्चों को किसी जगह घुमाने ले जाते हैं और एक बहुत अनौपचारिक तरीका वो तो करें वही कि उनका एक संबंध बने धात के सभी साथियों से और आपस में भी एक दूसरे संबंध बने और वो जो अपने जीवन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको लड़ने में उनको ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है, जो आपसी संबंध और बॉन्डिंग है। तो आज इसी क्रम में हम लोग यहाँ पर भालसी डियर पार्क देहरादून में आए हैं और यहाँ हमारे साथ उनके बच्चों के अभिभावक और हमारे कुछ धात के साथी और वो बच्चे आए हैं। और कल हमारे पास बहुत अवसर नहीं था कि इन सबसे बातचीत कर पाएँ, लेकिन आज ये सब हमारे साथ रहे तो हम चाहेंगे सब अपने अपने मन की बात कहेंगे, कोई औपचारिक इंटरव्यू नहीं है। तो सबसे पहले मानसी से शुरू करेंगे। मानसी हमारे पुनरुत्थान की ब्रांड एम्बेसडर है आज की तारीख में और उसका फ़ोटो इस बार के कैलेंडर में छपा। जोशी जैसी की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और हमारे जो धात के पुनरुत्थान के संयोजक जगमोहन सिंह रावत जी, उनके साथ इस बच्ची ने अपने आपको एक बहुत अच्छी लड़की के तौर पर तब्दील किया है। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मानसी अपनी बात रखे जो वो कहना चाहती है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं मानसी रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी गांव से बिलोंग करती हूँ। धात से मेरी मुलाकात हुई थी 2014 में। उस टाइम मैं ऐसी रही थी 9-10 साल की। उस वक्त जब केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में, तो मेरे पापा चले गए थे। तो उसके बाद जब हम धात से हमारी मुलाकात हुई थी तो मुझे माधुरी रावत जी और जगमोहन सिंह रावत जी से मेरी मुलाकात हुई थी, जो कि अभी मेरे ताऊ जी हैं। उस वक्त तो मतलब हमारी इतनी बात नहीं होती थी, मतलब थोड़ा थोड़ा बात होती थी, पर वो थोड़ा थोड़ा बात करके हमारी इतनी बात हो गई कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर बन चुकी हूँ और उन्होंने मतलब मेरे पापा की कमी मुझे कभी महसूस होने नहीं दी। मानसी के साथ हम खुद भावुक हो गए थे इस बात को सुनते सुनते, लेकिन मानसी के इस बात के जज्बे को सलाम है कि उसने अपने आप को एक अच्छी लड़की के तौर पर तब्दील किया, इसीलिए उसे स्नेह भी मिला। तो सभी बच्चों से हमारा ये भी निवेदन रहता है कि वो अच्छे बनेंगे तो तुम्हारे साथ दुनिया के बहुत सारे लोग आके खड़े होते हैं। हमारे साथ सुमित भी है और इससे फिर मानसी दोबारा बातचीत करेंगे। तो मैं चाहूँगा सुमित इस बीच अपनी बात रखें। सुमित रामनगर से, और सुमित मैं चाहूँगा कि जो उन्हें सहयोग कर रहे हैं उनका भी आभार प्रकट करेंगे और अपनी बात भी रखेंगे। सुमित। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुमित है। मैं रामनगर नैनीताल से हूँ और धात से मुलाकात मेरी 2022 में पिछले वर्ष हुई थी और मुझे मेरी शिक्षा में जो सहयोग करते हैं श्री हितेश कुनियाल सर हैं, सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरी शिक्षा को लेकर के वो मुझे सहयोग कर रहे हैं। मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एक कुछ अपने जो भविष्य है मेरा, जो मैंने उन्हें बताया भी है कि मैं उस पर खरा उतरूँगा। धन्यवाद सुमित। और सुमित अभी बीएससी के 3rd ईयर में है और है फाइनल हो गया। बीएससी उसका फाइनल हो चुका है। उसका इरादा एमएससी करने का और बीएड करने का है और उसका कहना है कि वो पढ़ना चाहता है। और हितेश जी ने उससे ये भी कहा है कि तुम जब तक पढ़ना चाहोगे, जो भी पढ़ना चाहोगे, हम आपके साथ खड़े। तो हमारे साथ अनुराग रावत भी है लाल ढाग से ना, तो अनुराग से भी मेरा निवेदन है कि वो अपनी बात रखें। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग रावत है और मैं लालडंग से रहता हूँ। जो मेरी आर्थिक सहायता कर रहे हैं नीलिमा नेगी जी है, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आर्थिक सहायता हमारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई नहीं करता दूसरी की सहायता, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं हमारी सहायता। वो हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और एक अच्छा करियर बनाऊँगा अपना, उनको ये वचन देता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, पहले तो देखो, ये आर्थिक सहायता शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे हम सब। विशेष रूप से हमारे पुनरुत्थान का नियम, हम शैक्षणिक सहायता करते हैं, यानी कि हम पढ़ने में सहायता कर रहे हैं। तो आर्थिक सहायता तो छोटा हिस्सा है। वो चाहते हैं तुम पढ़ो, और अगर आप पढ़ोगे तो उनकी सहायता का लक्ष्य है कि तुम पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन जाओ। तो शैक्षिक सहायता हम शब्द को बोलेंगे, ठीक है। हमारे साथ एक और बेटिया है, नाम भूल जाता हूँ, तो वो अपनी बात रखें।
नमस्कार सभी को, मेरा नाम लकी है और मैं रुद्रप्रयाग ज़िले से कविल्ठा गांव से हूं। मैं धात को और मेरे सहयोगी प्रयास संस्था को, जो कि मेरा शैक्षिक सहायता करते हैं, वो पिछले 10 सालों से हम सबकी सहायता करते हैं और हम उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम भी आगे चलकर ऐसा ही उनकी जो भी बातें हैं, उनके जो भी हमारे प्रति जो भी भावनाएं हैं, हम उन पे खरा उतरेंगे और पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनेंगे, जिससे हम भी ऐसे ही बच्चों की मदद कर सकें, ऐसे ही जो भी गरीब हैं, अनाथ हैं, उनकी मदद कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत सारे सीनियर साथी भी हैं। अगर मानसी तो ताऊ जी और ताई जी मतलब मेरे बहुत ही मतलब उन्होंने मेरे लिए बहुत ही सपोर्ट किया है। अगर मुझे कोई भी ज़रूरत होती है तो मैं उनको ही बोलती हूँ कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ वो चीज़ करना है। जब मैंने 12th पास किया था तो मैंने उनको बोला था कि मुझे नर्सिंग करना है, तो ताऊ जी ने बिना सोचे समझे ही हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं कराऊँगा तेरे को नर्सिंग। तो मैं उनको जितना भी धन्यवाद कहूँगी तो वो सारा कम ही है। थैंक यू। धन्यवाद मानसी। और तुमने अपनी सामर्थ्य दिखाई, इसलिए उन लोगों ने इतना तुम्हारा साथ दिया और हम इसके लिए आभारी हैं। मैं अब चूँकि जो मानसी को जो सहयोग कर रहे हैं वो दोनों दंपत्ति, मतलब पति पत्नी हमारे बीच में जगमोहन सिंह रावत जी से कर हमारी विस्तार से बातचीत हुई पुनरुत्थान के आयोजन में, लेकिन माधुरी जी का पक्ष आना शेष है। तो मैं चाहूँगा माधुरी जी भी इस बारे में ज़रूर अपनी बात रखें। धन्यवाद। दरअसल जिस समय ये पुनरुत्थान की बात आई थी तो ये हुआ था कि हम लोग धात के काम में थोड़ा व्यस्त रहते थे। तो एक दिन प्रशस्त भरत नौटियाल जी से जब बात हो रही थी जैक्सविन्स कॉलेज में जाने की पुनरुत्थान कार्यक्रम के लिए, तो मेरे पतिदेव भी सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक बच्ची को सहयोग करना चाहूँगा। तो वो तो एक सामान्य सी बात थी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो पूरा वातावरण जिस तरह का था, तो मैं ये कह रही हूँ कि हम ही नहीं, शायद उस समय वहाँ पर जो भी आदमी गया होगा या उसने वो कार्यक्रम देखा होगा या उसने उन बच्चों को देखा होगा, उनकी माँओं की भावनाओं को समझा होगा, तो वो जरूर कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम से दिल से जुड़े हैं। और ऐसे बहुत सारे मेरे और साथी भी हैं जो मेरे साथ गए थे, सभी किसी ना किसी बच्चे का सहयोग कर रहे हैं। और जैसे मानसी के द्वारा हम मानसी के पूरे परिवार से जुड़े हुए हैं। मानसी है, उसकी माँ जी है, उसका छोटा भाई है, उसकी बहन है, तो वो एक अब परिवार की तरह हो गया है। और उसी तरह से हमारे और भी साथी हैं, मैं ये देख रही हूँ हमारे साथ सिद्धि है, जिनको रेखा शर्मा जी बहुत सहयोग करती हैं, जा पाएँ नहीं जा पाएँ। तो ऐसे मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी भी बहुत बेहतर इंसानों से दुनिया भरी हुई है, और जब तक दुनिया में अच्छे इंसान रहेंगे, हम सभी लोगों को साथ लेने का प्रयास करते रहेंगे। पुनरुत्थान के लिए धात को बहुत बहुत बधाई, और ये बहुत बेहतर कार्यक्रम है। और मैं सोचती हूँ जब भी कोई नया आदमी इस कार्यक्रम में गहराई से आता है तो वो जरूर इसके साथ जुड़ जाता है, और ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहेंगे। ये सारे बच्चे, इनके साथ यहाँ पर हम लोग आज घूमने आए हैं ये डियर पार्क में, और उनकी खुशी देखकर वो जब झूला झूल रहे थे, थोड़ी बहुत हमने रिकॉर्डिंग भी की है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के चेहरे पे खुशी देखना वास्तव में बहुत दिली सुकून देता है, और हम हमेशा आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम इधर और तू इधर आ जा। हाँ। अब अगला ब्रांड एम्बेसडर हमारे ही है। तो हमारी जो बातचीत क्रम में से अपनी बात माधुरी जी ने अपनी बहुत अच्छी तरह से बात रखी, और मुझे लगता है कि वो उदाहरण इसलिए हमने जगमोहन जी से कहा कि आप पुनरुत्थान को लीड कीजिए, क्योंकि दरअसल में उदाहरण ये है कि आप न केवल किसी बच्चे को एक सहयोग करते हैं, उसकी मदद करते हैं, वो तो एक भाव है, लेकिन उसके अलावा जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, जो भरोसा दिलाते हैं, उससे वो बच्चा अपने जीवन की जो भावनात्मक लड़ाई भी है, वो भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। आर्थिक लड़ाई तो होती है, लेकिन भावनात्मक लड़ाई होती है जो रोज़ उन्हें हर पल लड़नी पड़ती है, तो उससे भी लड़ सकें। तो अगर हम सब ऐसा कर पाएँ तो हम एक बहुत अच्छा अभियान, बहुत अच्छी दुनिया का आधार बनाते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त नीना रावत जी, जो हमारे स्मृति वन की सचिव भी हैं, और जो मुख्यतः हमारे बीच में जिनको लोग
पेड़ पौधों के प्रति लगाव के कारण और उनका जो कमिटमेंट है पर्यावरण को लेकर के, प्लांटेशन को लेकर के, उसके लिए जानते हैं। लेकिन वो एक इस अभियान से भी जुड़ी, उन्होंने एक बच्चे को सहयोग करने का तय किया। आज वो बच्चा भी हमारे बीच में और नीना जी भी हमारे बीच में। तो पहले तो इस शैतान बच्चे से हम छोटी सी बातचीत करेंगे। ये कह रहा था बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, फिर नीना जी इस बारे में बताएंगे। लो भाई, अपना नाम बताओ। माय नेम इज दिव्यांशु पुरोहित। हाँ, तो पूरा कौन सी क्लास पढ़ते हो? क्लास 5। हाँ, कौन स्कूल बताओ? गोपीनाथ चिल्ला एकेडमी। अच्छा, और पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस सर। अच्छा, ये बताओ कौन सी अपने क्लास में आप क्या आते हो, बताओ अभी। फर्स्ट के सेकंड। फर्स्ट के सेकंड। वाह, सब ताली बजा दो उसके लिए। और कुछ कहना? कोई पोएम सुनानी है? सुना। वो देखो माँ खिलौने वाला फिर से है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोते पिंजरे में, एक गेंद पैसे वाला, छोटी सी है मोटर गाड़ी, ससा ससा चलने वाली, कई तरह के सुंदर खेल। थैंक यू। वेरी गुड। चलिए, धन्यवाद प्रियांशु। और बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा है इस बार, इसने बहुत इसे पूरे माहौल को बहुत हल्का बनाने में बहुत अच्छा रोल रहा है इसका। मैं नीना जी से भी निवेदन करूँगा वो 2 शब्द कहें। नमस्कार। मैं दरअसल सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी, मैं इस फेवर में बिल्कुल थे ही नहीं कि जो है ऐसी कुछ परिस्थितियाँ सामने आए कि बच्चे को हम सामने लाएं। लेकिन ये बच्चा जब मैं कल आई यहाँ पर, तो ये इसकी मम्मी और ये बच्चा खुद ही ढूंढते हुए मेरे को आए। तो मतलब ये खुद ही तलाश कर रहे थे मुझे। तो फिर जो है इस बच्चे से बात हुई, लेकिन इस बच्चे को देख के इतना अच्छा लगा। ये इतना शैतान बच्चा है, इस उम्र में बच्चों को ऐसे ही होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बच्चे से जुड़ सके किसी तरह से। और जो जहाँ तक उसकी बात है कि हम तो एक बहुत छोटी सी भूमिका में, पुनरुत्थान हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और जैसे अभी एक बच्चा यहाँ रावत है, कौन नाम इनका नहीं जानती मैं, नीलिमा नेगी जी, इनके बच्चे रहते हैं अब्रॉड रहते हैं, और उन्हें सिर्फ बच्चों को देखे बिना, हम लोग सब ऐसे ही कर रहे हैं कि बिना बच्चों को देखे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट मतलब कि इनका, हमें यही है कि इनका भविष्य शिक्षा के क्षेत्र में उज्जवल हो। तो यही हम सबकी कामना है। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि बहुत लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि अभी हमारे पास लिस्ट आ रही है। जो हमारे पास डोनर्स आ रहे हैं, हमारे पास लिस्ट भी आती जा रही है कि बहुत बच्चों के हमारे पास वो आ रही है कि हम सपोर्ट करें उन्हें। तो सबसे ही गुजारिश है कि आप लोग भी इस कार्य में अपनी सहयोग दें। धन्यवाद नीना जी। और अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिनके जो सहयोग करने वाले बाहर हैं, और हमने उनसे ये भी कहा है कि वो उनका धन्यवाद दे देंगे, क्योंकि हमको एक धन्यवाद देने के साथ इस तरह की परंपरा डालनी चाहिए कि जो आज धन्यवाद देता है वो कल ऐसा काम कराए कि लोग उसे भी धन्यवाद देंगे। तो अनुराग ने बहुत अच्छा बोला भी कि मैं अपना अच्छा कैरियर बनाऊंगा, फिर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी किसी बच्चे के साथ खड़ा हूँ जिस पे कोई किसी भी तरह की कोई विपत्ति है। तो ये अच्छी बात है। और हमारे साथ 2 शिक्षिकाएँ मौजूद हैं, और एक पूर्व शिक्षिका, एक वर्तमान शिक्षिका, जिन्होंने इस पूरे इनको चलाया। तो नीना रावत जी सबसे पहले, जिन्होंने आज जिम्मेदारी ली थी बच्चों को घुमाने फिराने की, और वो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक बार फिर से बच्चों का एक भ्रमण कार्यक्रम कराया। तो मैं चाहूँगा नीना जी अपनी बात कहें। और नीना जी एक बच्चे को सपोर्ट कर रही है, वो बच्चा यहाँ पर नहीं आ पाया किसी कारणवश। तो नीना जी भी इस अभियान के पुनरुत्थान की सम्मानित साथी है, वो अपनी बात रखें। क्षमा चाहता हूँ, देखो आशा डोभाल जी। तो आशा डोभाल जी से निवेदन है। आशा डोभाल जी हमारे कोना आशा का जो अभियान चलता है, जिसमें लगभग 700 से 800 स्कूल जुड़े हुए हैं, उसकी सचिव हैं, और वो जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रही हैं। सबसे ज़्यादा उनका समय देती है, मतलब ऑफिस में आना उनका रेगुलर है। तो पूरा अभियान, इतना बड़ा अभियान संभालने के बावजूद भी उन्होंने पुनरुत्थान में भी शिरकत की। कहा नहीं, हम एक बच्चे को हम सब सहयोग करेंगे। उनकी बिटिया भी कह रही थी कि मैं एक बच्चे को इस शिक्षा में खड़ा होना चाहती हूँ। तो उनका पूरा परिवार जिस शिद्दत से और जिस अपनेपन से जुड़ा है इस अभियान से, इसके लिए हम आभारी है। तो मैं चाहूँगा आशा जी अपनी बात रखें। धन्यवाद मंगल जी। सभी को नमस्कार और प्यारे बच्चों को आशीर्वाद। पुनरुत्थान का जो कार्यक्रम है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि अब ऐसा लगता है कि ये कभी न रुकने वाला है। ये धारा है, और ये धारा जो है हमेशा बहती रहेगी। मैं धात से जब जुड़ी हूँ, तो धात से मैं जुड़ी थी पहले देखते देखते इसमें लगा कि ये एकांश भी है, कई सारे इसमें एकांश चल रहे हैं, और कोना कक्षा का तो मैं चला ही रही हूँ। कोना कक्षा में मैं अपना जितना भी योगदान दे सकती हूँ वो दे रही हूँ। लेकिन जब मैंने पुनरुत्थान के बारे में सुना कि पुनरुत्थान में बहुत सारे बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनकी शिक्षा के लिए सहयोग किया जा रहा है, और हमारे बहुत सारे साथी उनका सहयोग कर रहे हैं,
तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी किसी बच्चे को सहयोग करूं, कम से कम अपनी ज़िंदगी में इतना तो हम कर ही सकते हैं। और मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं, ज़िंदगी भर अपने लिए किया, अब समय आया कि औरों के लिए करें। तो अब ऐसा लगता है कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक तो हमारी ज़रूरतें थी, उन ज़रूरतों को हम पूरा कर रहे थे, उसके लिए हम नौकरी कर रहे थे। लेकिन अब जो है, अब हम इन बच्चों के लिए, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो समाज हमारा ऐसा है कि हम उसके साथ खड़े रहें, वो हमारे साथ खड़ा रहे। और पुनरुत्थान जो एक ऐसा कार्यक्रम है कि इतने सारे बच्चे, ये इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये इनको देखकर हमें कहाँ देखने को मिलता है। और मुझे तो बच्चों के बीच में बैठकर वैसे ही अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ कि हमेशा बच्चों से जुड़ी रहूँ, इसीलिए मैं कोना कक्षा वाले कार्यक्रम में जुड़ी हूँ। तो एक बच्चा है, अंकिता भंडारी का भाई है अंकित, उसको मैंने कहा मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि कुछ न कुछ तो हमारी तरफ से एक कोई श्रेय ऐसा होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। तो मैं चाहती हूँ वो बच्चा जब तक पढ़े, जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती, तब तक मैं उसका सपोर्ट करूंगी। और साथ ही मेरे घर के जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि धाद का जब से नाम सुना है तो धाद को बहुत सपोर्ट करते हैं कार्यक्रम के लिए, चाहे किसी भी कार्यक्रम के लिए हो। और अभी मेरी बेटी है और एक और है बेटा है, वो भी तैयार हैं उसके लिए। उन्होंने भी कहा है कि कोई भी नाम आएगा तो आप हमें भेजिए, तो हम उसके लिए भी मदद करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं, इसी तन मन धन से जो है धाद का पुनरुत्थान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। इसी के लिए थैंक यू। धन्यवाद आशा जी। और हमारी ये बातचीत चल रही है, अगर कोई और बच्चा कुछ कविता सुनाना चाहता है, कुछ कहना चाहता है तो आएगा। और करिश्मा बीएससी कर रही है, इसका नाम करिश्मा ना, रेखा बीएससी कर रही है, वो थोड़ा सा आगे। रेखा कर रही है बीएससी, और रेखा बताएगी उसको कौन सहयोग कर रहे हैं और वो क्या करना चाहती है, उसने कैसे पढ़ाई। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रेखा है और मैंने इसी साल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने एडमिशन लिया है। तो एडमिशन के लिए मतलब ऐसा 12th में काफ़ी मतलब जैसा चाहिए थे वैसे मार्क्स आ गए मेरे, जैसे चाहिए थे मुझे 78% आ गई, उससे ऊपर ऐसा था। तो मेरे पापा बोल रहे पर आगे मत पढ़, या फिर तो कोई काम कर ले, तो मतलब आगे मत पढ़। लेकिन मैंने बोला कि आगे मुझे कॉलेज वगैरह करना है, कोई कोर्स करना है। तो कोर्स के लिए फ़ीस नहीं थी, पैसे नहीं थे, तो मैंने सर को बताया। तो सर ने मतलब प्रिंसिपल सर है हमारे मिस्टर जगमोहन सिंह रावत, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। मतलब वो आदर्श है मेरे जीवन के, बहुत हमेशा स्कूल टाइम में बहुत सपोर्ट करा और आगे भी करते हैं, और कॉलेज टाइम में भी बहुत सपोर्ट किया। और अभी तो कॉलेज स्टार्ट ही हुआ है, सर ने एडमिशन कराया, फ़ीस वगैरह भरी, मतलब सब काम सर ने ही करे। और फिर आजकल जो धाद का चल रहा है उसके बारे में भी सर ने ही बताया मुझे कि धाद में ऐसा ऐसा कार्यक्रम चल रहा है, अगर तू भाग लेगी, पार्टिसिपेट करेगी तो तेरे ना हेल्प करेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मतलब मैंने पार्टिसिपेट करा इस धाद में, सर के जरिए मैंने इस धाद में पार्टिसिपेट करा। तो मेरी डोनर मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। उनका नाम मिसेस वीना बिस्ट जी है। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं अच्छा कैरियर बनाऊँगी और अपने जैसे किसी बच्चों की ज़रूर हेल्प करूँगी। थैंक यू। धन्यवाद रेखा। और जैसा कि आपने बोला कि जगमोहन सिंह रावत जी आपकी शिक्षा के केंद्र में रहे और वो हमारे इस पुनरुत्थान के संयोजक हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे पर लोग हैं और इस पूरे अभियान में कई लोगों की परोक्ष और अपरोक्ष भूमिका है। 2013 में अभियान शुरू हुआ तो सैकड़ों लोग उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से छोटे छोटे अंशदान से जुड़े। उनमें से एक शिक्षिका मनीषा मंगाई भी हमारे बीच में, मैं चाहूँगा वो भी अपनी बात रखें। और वो इस पूरे 10 वर्ष के अभियान की साक्षी रही हैं। हमारे जितने कार्यशालाएं हुई हैं गुप्तकाशी में, उन्होंने भूमिका निभाई है और इस अभियान को उन्होंने बहुत नज़दीकी से देखता है, वो कैसे समझती हैं, अपनी बात रखें। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि उन्होंने कहा, हाँ मैं पुनरुत्थान को बहुत मतलब ये इस कार्यक्रम की बहुत शुरू से सहभागी रही हूँ। जब हम सबसे पहली बार उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे, जैक्सविन स्कूल रुद्रप्रयाग में गए थे, तब ये बच्चे जो थे छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे थे, पर वो बिल्कुल सहमे से लग रहे थे, बिल्कुल डरे से। उनको देख के मतलब मन सबका ऐसा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा
लेकिन आज जब मैं इन बच्चों को देखती हूँ इतने कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे बच्चे लग रहे हैं। ये बहुत मतलब लग रहा है कि ये अब पढ़ना भगवान ने उनके साथ ऐसा करा कि उनको ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि उसकी, लेकिन जब वो अब आगे बढ़ेंगे, हर बच्चा यही कह रहा है कि हम आगे बढ़ के ऐसा करेंगे कि हम भी किसी की मदद करें। तो उन्होंने एक इतना अच्छा गुण ऐसे सीख लिया कि जो उन्होंने अपने आप ही सीख लिया, मतलब उन्होंने सहयोग लिया, लेकिन अब हर बच्चे के मन में है कि हम भी कुछ बड़े होके कुछ अच्छा बने और हम भी हर किसी की मदद कर पाएँ। तो ये बहुत ही बढ़िया मानवीय गुण है और बच्चों को बधाई है इसकी, और बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है जिसको देख के अब ऐसा कुछ लग रहा हो। बच्चे अच्छे बच्चे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। वो देखो बीएससी में लड़की अच्छी पढ़ रही है, मानसी को देख के तो बहुत ही खुशी होती है। तो मेरा यही वो है कि बच्चे खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और इनका भविष्य खूब उज्जवल हो, अपनी माँओं का खूब अच्छा सहारा बने और देश को आगे ले जाएं, भविष्य अच्छा करें अपना भी। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा कि शुभम किसी को फ़ोन पकड़ाएं और जो बच्चे जो भी अपने डोनर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं वो धन्यवाद देंगे, और इस तरह से अगर वो कुछ कहना भी चाहते हैं तो अपने स्थान पर बैठ करके बोल सकते हैं, तो शुभम रोटेट कर देंगे। और ये जो फेसबुक लाइव है हमारा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सभी डोनर्स जो देश विदेश में रहते हैं, हमारे बहुत सारे डोनर्स उत्तराखंड से बाहर, देश से बाहर रहते हैं, तो उन तक ये सूचना जाएगी, उन्हें भी अच्छा लगा कि उनके जो सहयोग से बच्चे हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो शुभम ठीक है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिद्धि रावत है। सिद्धि रावत जी, अच्छा। आपके डोनर कौन है? मेरी डोनर रेखा शर्मा। रेखा शर्मा जी, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए यानी कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मदद की है। अच्छा। मदद किया और मैं इसलिए उनके लिए एक दुआ बोलना चाहती हूँ। दुआ। अच्छा, बोलिए। जाल पर जल जात बही तजनी नन को मोह, रही मन मछली नीर को तब न छाणती छोड़, रही मन तब न छाणती छोड़। इस दोहे का मतलब, इस दोहे में रहीमदास जी कह रहे हैं, जब मछली जल में थी वो खुशहाल जीवन बिता रही थी और जल को ही अपना जीवन समझ रही थी, लेकिन जब किसी नर ने पानी में जाल फेंक दिया और मछली जाल में आ गई और नर को वो मछली मिल गई, तो मछली ने पानी से इतना प्रेम करती थी कि वो जैसे ही पानी से दूर चली गई, वो वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए थे, उसने त्याग दी थी जी। ठीक है, बहुत थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोनिका पुरोहित। मोनिका जी, आपके डोनर कौन है? मिस्टर नरेश सिंधोला। नरेश सिंधोला जी, कुछ आप कहना चाहेंगे उनके बारे में? थैंक यू कहना चाहेंगे। आप कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। और कितना टाइम हो चुका है आपको, मतलब मैम से जुड़े हुए, आपके जो डोनर हैं उनसे जुड़े हुए? 4-5। अच्छा, हो चुका है। और पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? यस। है ना, ठीक। हाँ जी, आपका नाम? भूमिका जी, आप कहाँ से आई हैं? किमाड़ा। हाँ जी, किमाड़ी उखीमठ। अच्छा। तो आपके डोनर कौन है? तारा गौड़ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, आपका नाम? मोनिका जी, मोनिका जी, आपके डोनर का नाम क्या है? प्रतिभा बिस्ट। कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? थैंक यू मैम। अच्छा, और आपको कितना समय हो चुका है जुड़े हुए कार्यक्रम से? मुझे 5-6 साल हो गए हैं। 5-6 साल हो चुके हैं। हाँ। तो आप अभी क्या कर रही हैं? सर, मैं बीएससी फाइनल में हूँ। अच्छा। मैं आगे एमएससी करना चाहती हूँ केमिस्ट्री से। जी, बढ़िया। ठीक है, बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप ये करें और इसमें अच्छी जॉब हासिल करें। शुभकामनाएं आपको। अच्छा, आपका हो चुका है? मतलब मैं इसके साथ पेरेंट्स हूँ। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कह सकते हैं फिर भी। अच्छा, मेरा नाम है रेखा और मैं रुद्रप्रयाग ज़िले से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से हमें ये खुशनसीबी महसूस हुई कि हमें यहाँ घूमने का मौका मिला। थैंक यू सो मच जो मेरी बहन को डोनेट करते हैं, मिस प्रतिभा देवी जी, बिस्ट जी, जो भी हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हेलो, क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, कहाँ से आए हैं आप? गुप्तकाशी से। अच्छा, आपके डोनर कौन है? मेरी डोनर मिसेस वी के बहुगुना मैम है।
अच्छा। और मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। 7th में पढ़ते हैं, ठीक। और मज़ा आया यहाँ पे आके? हाँ जी। पीछे 2 पिंक में है ना जो। हाँ हाँ ठीक है, मैं सोच रहा था कि मैं पूरा घुमा लेता यहाँ से, है ना? सभी से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, आपसे बात हो गई थी? हो गई थी। क्या नाम है आपका? लक्की। लकी जी, अच्छा। आप कौन सी क्लास में हैं अभी? 9th में है। 9th में, अच्छा। आपके डोनर कौन है? प्रयास संस्था। प्रयास संस्था। आप कहाँ से? मैं रुद्रप्रयाग से हूँ, कालीमठ से। रुद्रप्रयाग कालीमठ। तो और कितना समय हो चुका है आपको यहाँ पे? 5 साल से वो मुझे। चलिए बढ़िया है, ऐसे अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जी सर। शुक्रिया। हाँ, सभी से बात करने में आपसे बात तो हो चुकी है ना? ठीक। हेलो। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। क्या हाल चाल है? अच्छे हो? ठीक। तो आपका नाम क्या है? रिया। रिया, आप कौन सी क्लास में? मैं 10th में। 10th में, अच्छा। आपके डोनर कौन है? लक्ष्मी रावत जी। लक्ष्मी रावत जी, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? थैंक यू सो मच कि आप हमको सपोर्ट करती हैं, और आपकी तरह मैं भी बड़ी होके कोई बड़ा सा काम करे, किसी को सपोर्ट करूँगी। जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका नाम क्या है? यहाँ से ले आता हूँ। प्रिया बिष्ट। जी प्रिया जी, आप कौन सी क्लास में हैं आप? 9th। में हैं आप। और आपके डोनर कौन है? मोदिता उनियाल जी। जी, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? थैंक यू सो मच मोदिता उनियाल जी, आप हमें इतना सपोर्ट कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया। और कितना समय हो चुका है आपको? अभी आए। अभी जुड़े हैं? अच्छा, ठीक, शुक्रिया। अच्छा, पेरेंट्स वहाँ पे बच्चों से लेते हैं थोड़ी शुरुआत में। ठीक है। सबसे पहले वो बच्चों से भी पूछ लेता हूँ। ठीक। हेलो, आपका नाम क्या है? अंकुश। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं? कौन सी पढ़ाई चल रही है? बीए कर रहे हैं। बीए चल रहा है, अच्छा। आपके डोनर कौन है? वो नहीं पता मेरे को। नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता है, लेकिन आप कुछ कहना चाहेंगे, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई के लिए? हाँ जी, थैंक यू कहना चाहूँगा बहुत उनको। ठीक है। और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और अच्छी नौकरी हासिल करें और सबका नाम रोशन भी करें। शुक्रिया। हेलो, क्या हाल चाल? सॉरी। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? निखिल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में पढ़ते हैं। और कहाँ से आए हैं आप? मैं कोटद्वार से। आपके डोनर कौन है? मनीषा मंगाई जी। कितना समय हो चुका है आपको कार्यक्रम से, हमारे पुनरुत्थान से जुड़े? ये तो पता नहीं। हाँ जी, पता नहीं है तो। अच्छा, तो मतलब आपको पता चला होगा ना कि कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, लगभग कितना समय आपको नहीं पता? चलिए, तो कुछ कहना चाहेंगे आप अपने डोनर के लिए, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा, बस ऐसे ही सपोर्ट करते हैं, और जब तक मैं बड़ा होता रहता हूँ। बिल्कुल। और हम ये कहेंगे कि आपको कि आप भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें हमें भी, ताकि और इस सपोर्ट से आप अपनी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें और समाज में और पॉजिटिविटी फैलाएं, दूसरों की सहायता करें, जैसे कि आपके डोनर आपकी सहायता करें। थैंक यू। आपसे बात हो गई थी क्या? हो गई थी? अच्छा, चलिए दूसरों से बात कर लेते हैं, उनको हम मौका देते हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? युवराज। आप कहाँ से आए? कोटद्वार से। अच्छा, तो आपकी डोनर कौन है? मेरी नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, चले। और कितना समय हो चुका है आपको सपोर्ट? 2 साल हो चुके हैं। और अभी पढ़ाई कर रहे हैं? 11th में। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप डोनर को? धन्यवाद, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा जी, और हमारी ऐसी मदद करते हैं। जी, ठीक है, बहुत थैंक यू। मिलते हैं जल्दी आपसे। हेलो सर, आपका नाम क्या है? जसपाल। आप कहाँ से आए हैं? नेलाड़ी पुरुला, उत्तरकाशी से आए हैं। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, और आपके डोनर कौन है? डोनर नहीं, मैं साथ में आया हूँ। अच्छा, आप साथ में आए हैं, चलिए ठीक है। आप किसके साथ आए हैं? बुआ बैठी है। अच्छा, साथ में। तो आपको हमारे कार्यक्रम के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में जानकारी रही होगी? जी, कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? सर बहुत हेल्प होती है सर पढ़ाई में, बहुत। जी, ठीक,
बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। चलिए कुछ पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी। अच्छा कार्तिक, इधर आ जाओ, इधर। हाँ जी कार्तिक जी। मेरा नाम कार्तिक है। हाँ। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ। अच्छा। SGR स्कूल से। अच्छा। मैं देहरादून से। अच्छा। एंड आपके डोनर कौन है जो सपोर्ट करते हैं? शशांक। अच्छा। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सर। हाँ ठीक है। अभी कितना टाइम हो चुका है आपको न्यू उनसे जुड़े? अच्छा न्यू। ठीक, तो आप ऐसी पढ़ाई करते रहें और अच्छा आप नाम कमाएं, ऐसी शुभकामनाएं हमारी। थैंक यू। हाँ जी, तो नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका? हाँ जी, हाँ बताएं। मेरा नाम शकुंतला देवी है। मैं रुद्रप्रयाग गुप्तकाशी से आसूगढ़ से बोल रही हूँ। अच्छा। मेरी बेटी यहाँ मेरी बेटी का सहयोग रेखा मैम दे रही हैं जी। मैम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप यहाँ पे आके जी हाँ जी कोई आप लोगों में से कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी। अच्छा ये आप बच गए हो? अच्छा हाँ आप बच गए, ठीक। हमसे कैमरे से नहीं बच सकते आप। आपका नाम क्या है? अनामिका मिश्र। अनामिका, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। 10th में। आपके डोनर कौन है? आशा नौटियाल। अच्छा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे उनको? थैंक यू मैम। जी। और आप कितना समय हो चुका है आपको कार्यक्रम से जुड़े हुए? 8-9 साल हो चुके हैं। अच्छा, शुरू से ही आप जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ऐसी लगातार अच्छी पढ़ाई करते रहेंगी और आप अच्छा नाम कमाएंगी। बहुत थैंक यू मैम। और कोई कुछ कहना चाहेगा? पेरेंट्स या स्टूडेंट कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ पे हम आए थे देहरादून ज़ू में, तो बस आज के हमारा ये भ्रमण कार्यक्रम पूरा हो रहा है और अंत में जो इस अभियान के नींव में है और जिनके लीडरशिप में इस बार पुनरुत्थान के एक शानदार आयोजन के साथ और पिछले 2 वर्षों में हमारे जो सहयोगियों की और बच्चों की संख्या में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है। हम एक दौर में 20-25 बच्चों तक रह गए थे। अभी मुझे लगता है इस बार 68 बच्चों का प्रावधान हो जाएगा इस वर्ष से और आने वाले वर्ष में हम ऐसे सैकड़ों बच्चों के साथ खड़े हो पाएंगे। तो जगमोहन जी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहूँगा वो 2 शब्द कह करके आज के हमारे सभा का समापन करें। आज इन बच्चों के साथ हम यहाँ पर मालसीट डियर पार्क में हैं और यहाँ पर जो है बच्चों को देखकर बड़ी खुशी हो रही कि उनके चेहरे पर अब रौनक है। पहले कैसे रही होगी उस समय 14-15 में हमने देखा था, परंतु अब ये बच्चे जो है मुझे लग रहा है कि जीवन में कुछ कर पाएंगे। और इन बच्चों से मैं शुभकामनाएं देता हूं कि तुम इस योग्य बन सको कि तुम भी किसी की मदद कर सको भविष्य में। मैं सभी डोनर्स अमेरिका में भी हैं, मैठानी जी, ये कोई जम्मू कश्मीर में है, उपासना पांडे जी, या बहुत सारे डोनर्स में जिनसे भी बात हुई मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तन मन धन से जो है अपना जो है सहयोग देने को जो है हमें तैयार हैं। और अभी और बच्चे हमारे लेन में हैं, आगे जो है लाइन में है कि वे बच्चे जो है उनके लिए डोनर्स की आवश्यकता पड़ेगी और हम चाहेंगे कि धीरे धीरे जो है हम इस संख्या को बढ़ा सकें, समाज के लिए कुछ काम कर सकें। मैं ममगाई जी का और उनकी पूरी टीम का जो धाद की मुख्य कार्यकारिणी है उनका धन्यवाद देता हूं कि इस नए काम को करने के लिए आपने जो है मुझे भी चुना है। तो इस नए कार्य को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दूंगा। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और ये ज़रूर रखना अपने दिमाग में कि जीवन में जो है आपने जब सहयोग के लिए जो है तैयार हो जाओगे तो चाहे हमारे माध्यम से दो या किसी माध्यम से, पर समाज का ज़रूर जो है एक हिस्सा बनना है। समाज से अलग रहकर जो आप जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। समाज में आपको सहयोगी भूमिका निभानी है। और इस कार्यक्रम में जो है जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारी मैडम लोग हैं, नीना मैम है, मनीषा मैम है, या पेरेंट्स जो आ रखे हैं,
अपने को कमज़ोर न समझिए। हम लोगों के माध्यम से हम लोग आपके साथ खड़े हैं, पूरी धार टीम आपके साथ खड़ी है और जो भी बाहर से सपोर्ट करो सब आपके साथ खड़े। खूब आगे बढ़ो, खूब जो है आपको जो है तरक्की हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा ना बोलते हुए क्योंकि टाइम हो रहा है, बच्चों को खाना खाने ले जाना होगा और शाम को जो है CIMS में जो है प्रोग्राम है, वहाँ के चेयरमैन सर ललित जोशी जी, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो है हमें सहयोग दिया। शाम को वहाँ पर मिलेंगे हम लोग और जितने डोनर्स हैं हमारे, जिनका मुझे पता है कि कौन कौन डोनर्स हैं, जो मेरे पास सूची थी, उन सब का तो तहे दिल से धन्यवाद। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और वे जो है लगातार जो है हमारे सहयोग कर रहे हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। चलो तो चलो फिर।